अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जो आरोप लगा, तमाम लोग, आप लोग भी कह रहे थे कि समय से पहले प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मंदिर पूरा नहीं हुआ है, वोट लेने के लिए सब किया जा रहा है, लेकिन उसका जो है दुष्प्रभाव कहा जा सकता है हुआ और परिणाम जो है उनके खिलाफ आया। क्या वो जो सोच रहे थे उनके उस सोच से सारा कुछ विपरीत हो गया? जब आप सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म के अनुसार चलना चाहिए स्वयं में, तो आप सनातन धर्म के अनुसार नहीं चले। सनातन धर्म कहता है कि मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाए तब उसका प्राण प्रतिष्ठा की जाए। और दूसरी बात कि स्वयं मोदी जी की माँ मर गई थी तो निधन हो गया था तो दाढ़ी बाल नहीं बनवाए थे। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ये है कि सब लोग बाल छिलवा लेते हैं, दाढ़ी और मूंछ बनवा देते हैं, तो आप अपने पे तो नहीं लागू करते और दुनिया को बढ़िया बढ़िया उपदेश दे रहे हो। तो ये जनता देख रही है कि आप सनातन धर्म में कहें कि नहीं हैं। आप स्वयं में अपने आप उसको लाइए ना, लेकिन उस पर तो नहीं लाए। उसी तरह से प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। उसके बाद आनंद फानन में केवल बिल्डअप करने के लिए, मंदिर के नाम पे चुनाव जीतने के लिए ये सब किए। वो तमाम शंकराचार्य नहीं आए, यहाँ तक कि देश की राष्ट्रपति नहीं आई। देश की राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था ना, वो देश की राष्ट्रपति हैं, आप आए तो उनको भी आना चाहिए था, लेकिन नहीं ले आए। और सुनिए, सबसे बड़ी बात है सनातन धर्म में ये भी है, कोई पूजा पाठ करिए। सनातन धर्म में शायद इटे वो होता है सत्यनारायण बाबा कथा, वो भी पत्नी के साथ गठजोड़ करके बैठवाते हैं पंडित जी जो है साड़ी में और गमछा में आदमी के, और बैठ के पूजा सुनते हैं। तो आप बिना पत्नी के भी आए, तो ये कहाँ आप सनातन धर्म की बात करते हैं? आप कहते हैं ना कि मैं सनातन धर्म का पुजारी हूँ, सनातन धर्म, हम लोग सनातन धर्म के हैं। हम लोग जो है जन्मजात सनातनी, हमारे बाप दादा सनातनी थे। आपके आने से नहीं हुआ। आप तो राम को भी बदल दिए, आप भगवान को भी बदल दिए। पहले जय श्री राम का नारा लगाते थे, आज जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ का नारा लगा रहे हैं। तो ये क्या है? आप तो भगवान को भी बदल दिए। आपका स्वार्थ न पूरा हो तो तुरंत भगवान बदल दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की नैतिकता है? तो मोदी जी को स्वयं में सोचना चाहिए। अयोध्या में जितना मेहनत किया था इन्होंने, प्राण प्रतिष्ठा भी कहा जाता है, चुनाव की वजह से समय से पहले कर दिया गया, फिर भी वहाँ चुनाव हार गए। चुनाव इसलिए हार गए, लल्लू सिंह ने सांसद थे ना वहाँ के, बहुत दिन से हो गए, उनको नाज हो गया था। ये बताइए, वो कहाँ कहने लगे कि 4 पार की सीट लाना है, संविधान मिटाना है। ये कहाँ से पर ये आ गया? मारे अपनों गए, बाड़ो गई, 1-2-4 हाथ पगा हो गया, सीट तो हम चली गई। ये कोई विपक्ष है केहू के विरोध ना हो, वो खुद ही विरोध उठा दिए। हाँ, तो वो करीब आज जवन है वहाँ अयोध्या जो है भगवान का जन्म भूमि है। वहाँ मुसलमान 12 आना चढ़ के बिजनेस कर रहा है, वहाँ जाके गिन लीजिए। वो हमें किसी का हित नहीं है, न वहाँ हम लोग का कोई परेशानी, हम वहीं के रहे वाले हैं। लेकिन मामला इनके बड़बोली पर जो कह दिए संविधान को छेड़ने का, इसलिए भटके और भटक गए। बात समझो, इसलिए चुनाव हारे न किसी। क्योंकि जिस नाम को ये लोग भजा रहे थे अयोध्या को और प्रभु श्री राम के मंदिर को जो भजा रहे थे, जो बता रहे थे कि प्रभु श्री राम को हम लाए हैं, तो उन्होंने उनको औकात दिखा दी कि तुम किसी को नहीं लाए हो, हम पूरे ब्रह्मांड को लाए हैं, हर एक इंसान को लाए हैं, हर एक जानवर, हर परिंदे, हर जीव जंतु को सिर्फ मैं लाया हूँ। तो ये घमंड टूटना भी बहुत ज़रूरी था। अभी तो सिर्फ अयोध्या गया है, अभी तो पूरा हिंदुस्तान भी बाकी है। और आप ये जो कहते हो कि सबका साथ सबका विकास की आप बात करते हो, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। ऐसे ये कौन सा सबका साथ सबका विश्वास है? आप बताइए, ये दोगली राजनीति नहीं चल रही है इसमें? खटाखट कांग्रेस कार्यालय में, आप किसी कांग्रेस कार्यालय में जाइए, देखिए जनता चूँकि हमारे यहाँ की कुछ कम पढ़ी लिखी, वही समझिए, उनको ये बरगला ले गए और वो ले जा करके जैसे कि पढ़ी लिखी है तो क्या सर मौके पे सरकार तो बीजेपी का एक मुश्त वोट, मुसलमानों का एक मुश्त वोट पूरा इनको मिला, जो कि खाए देश का, खाए इंडिया सरकार का, और वोट दिया इनको कांग्रेस को सिर्फ अपने उसके लिए। इस कारण थोड़ा कुछ सीटें कम आई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तो गद्दार कौम रही है, हमेशा देश के साथ गद्दारी किया। बताइए 2300 वोट पड़े, 550 घर लिया और 5 साल से अनाज खा रहे हैं और एक भी वोट नहीं दिया। ऐसा हरामखोर आदमी आपने देखा होगा, देशद्रोही आदमी जो देश का ही खाया। अरे 550 घर, 550 में एक वोट। और मांग करूंगा कि भाई इन सुविधाओं की समीक्षा हो और जो
इस तरह के लोग हैं, इनको ये सुविधाओं से वंचित किया जाए और उस पर हम बिल्कुल होगी, उस पर आप देख लीजिएगा। आप इसका अभी आप 1 महीना रुकिए, 1 महीने बाद उसका आप आ जाए। आप ये कह रहे हैं कि जो सुविधाएं, चाहे वो राशन की बात हो, किसान सम्मान निधि हो, ये सब अगर सरकार देती है तो क्या ये उसका कर्तव्य हो जाता है कि जो मौके पे सरकार है उसी को वोट दे? नहीं, मौके पर सरकार नहीं, लेकिन कुछ देश के साथ रहोगे। हम नहीं कहते ठीक किया, उन लोगों ने ठीक किया, अच्छा किया, कम से कम दिखा तो दिया। कम से कम तुम लोगों ने तो सचेत कर दिया, तुम लोगों ने ये कर दिया कि हाँ ठीक है, हम रहेंगे देश के साथ, नहीं रहेंगे हम जो देश के विघटन के साथ रहेंगे, जो देश को बर्बाद करेगा हम उसके साथ रहेंगे। आप लोग, सरकार ने ये नहीं कहा था कि मैं आपको उद्योग दूंगा। सरकार ने ये भी नहीं कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई काम कर दूंगा जहां उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था में चार चांद लग जाएगा। निरंतर आज 2 दशक से उत्तर प्रदेश के लोगों के दिमाग में अफीम भरा जा रहा था और अफीम का असर इतना रहा कि पूरे उत्तर प्रदेश का भूगोल का मैं अब आपके सामने खाका खींच रहा हूं। उस अफीम के असर में सारे तीनों पैरा तबका, बुद्धिजीवियों का, राइटरों का, विद्वानों का, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का, सब वो तबका प्रभावित हुआ था। और उसका यही कारण था कि उत्तर प्रदेश में विकास क्या हुआ है। ये कुछ बड़बोलापन और कुछ संविधान के खिलाफ कुछ बड़बोले नेता हैं जिनको साइड करने की जरूरत है। तो शीर्ष नेतृत्व तो अपना काम करेगा, तय करेगा, समीक्षा करेगा, कहाँ क्या कमियां हैं उसको पूरा करेगा। सब फर्जी बात पे झूल गए जनता, हाँ खटाखट पे। और करीब आज एक बात है, जहाँ तक पूरी सरकार उनकी बनती तो देती है। यहाँ सुनिए, हम एक बात बताते हैं, यहाँ चढ़ बढ़ के मेहनत मुसलमान करता है देश में, ये बात तो झूठी नहीं है। लेकिन वो कहीं जगह पे बौखलाए पे वो बौखला जाता है, तनाव देता है देश में किसी के बौखलाने से, जबकि मेहनत करता है देश में। ये बात नहीं है कि वो बैठ के खाता है, लेकिन इनको बौखलाया जाता है। हिंदू मुस्लिम बेचारे राइट करके बजाए जाते हैं। कौन करता है ये सब नेता लोग करते हैं अपना धन बचाने के चक्कर में। तो बताओ लोग, हम सब विरोध रहा, गठबंधन हो के तक है, धन बचाओ हो एक देश के, और जनता खींच कर रहता ही हो। मोदी ईमानदार आदमी है, देश का भक्त है, ईमानदार आदमी है, लेकिन क्या स्थिति रही, क्यों इतना कम सीटें बीजेपी के, क्या लगता है? ये देखिए हमें ये है, इनके कार्यकर्ता न्यूट्रल हुए, इनके कार्यकर्ता प्रत्याशी तक, और ये हमें हो ये कि मोदी जो है, मोदी के नाम पे जीत लेंगे। जानो, ये जनता के बीच संपर्क नहीं किए, हथिल बैठ गए मुट्ठी मार के, बैठे बैठे गर्मी में कौन दौड़े, और माल लेंगे, जीत लेंगे। इसलिए नाम नहीं चला इस बार, चला नाम अब तो ना वोटवा पान ना इनके साथ गढ़ा में चला जाते हैं, कहाँ पता नहीं लगता। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की चली कहाँ, टिकट बंटवारे में अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री जी की चली, कई सीटों पे बदलना चाहिए था, नहीं बदले। और मुख्यमंत्री जी तो सही है, मुख्यमंत्री जी की क्या गलती है? आप बताइए, कैंडिडेट वही बार बार रिपीट करा रहे हैं, जो काम नहीं किए, जनता से मिले नहीं तो जनता कुबन नहीं होगी। और आप केवल कह रहे हैं कि 453 सीटों पे केवल मोदी का चेहरा देखिए, मोदी का चेहरा देखिए, मोदी का कब तक हम देखेंगे? मोदी से मिल पाओगे ये बताओ? चाहे आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, बस्ती, बहराइच के जो है जितने लोग हैं जनता, वो मोदी से मिल पाएंगे? जीवन भर नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पे बताइए, अपनी व्यथा किससे कहेंगे? हम अपने एमपी से कहते हैं, हम अपने एमएलए से कहते हैं, जनप्रतिनिधि से कहते हैं, वो मिलना नहीं चाहता, वो कभी जाता नहीं क्षेत्र में। तो ये केवल 1 बार 2 बार हम जो है आपके नाम पे दे दिए। आप इतने नहीं, आपको 2014 में पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार दिया गया, 19 में पूर्ण बहुमत और नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार दिया गया। जनता ने आप पे बहुत विश्वास किया, और आपने क्या किया? आप जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतरे, जनता ऊब गई आपसे। मोदी जी पे बहुत विश्वास किया था, जनता की गलती नहीं है, जनता ने तो अपार विश्वास किया। आपको क्या जरूरत था? जो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी थे उन्हें गले लगाने की क्या जरूरत थी? जब आपको पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार वैसे है तो ये भ्रष्टाचारियों को गले लगाने की क्या बात है? उनके कार्यकर्ता भी यहाँ थे कि ये क्या हो रहा है। बीजेपी अगर नैतिकता का पार्टी है और पारदर्शी पार्टी है तो ये क्यों कर रहे हैं? भ्रष्टाचारियों क्यों ले आ रहे हैं भैया? आपकी लूली लंगड़ी सरकार नहीं थी, आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार थी। तो ये खेल